हर कोई आज सैनिकों के गुण गा रहा है या सेना के गुण गा रहा है। अभी देखा होगा कि यानी पार्टी यानी जो सरकार है वो तिरंगा यात्रा के जरिए और लगातार रैलियों में माननीय प्रधानमंत्री और उनके नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक चूक हुई थी। वहां पर आपने देखा होगा कई नेताओं की बदजुबानी सेना और सैनिकों के प्रति देखी होगी, चाहे कर्नल सोफिया कुरैशी जी हो, विंग कमांडर भूमिका सिंह हो, और तमाम चीजें सेना किसके चरणों में है। अब मैं आज बात करूंगा, आजकल किसी ने आर्टिकल सैनिकों ने भेजा है सरकार के लिए, ये आपको सुनना होगा। क्या आप हमें टोल फ्री कर सकते हो? क्या आप हमें तमाम जो सुविधाएं हमारे एफटी में केस पड़े हैं उनके बारे में आप सोच सकते हो? तो क्या डिसेबिलिटी पेंशन को आप पेंशन उनकी रेगुलाइज करोगे? तमाम सैनिकों के मुद्दों को लेकर एक है। इसके आगे इसके लिए और कांग्रेस अब जय हिंद सभा करने जा रही है, उसमें वो सैनिक और पूर्व सैनिकों का सम्मान करेगी। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, और पहले कार्यक्रम 20 से 30 का दिया गया था, लेकिन थोड़ा 24 तारीख से लेके और 31 तारीख तक प्रोग्राम्स तय हुए हैं। जय हिंद सभा हम सब लोगों के बीच में, भारतवासियों के बीच में जाएंगे। पहले फेज के अंदर 16 शहर चुने गए हैं और जय हिंद सभाएं वहां पर की जाएंगी। ये सभाएं हमारे सैनिकों को नमन करने के लिए, हमारे जो सर्विंग सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, उन्होंने जो काम किया है उनकी वीरता को सलाम करने के लिए, नमन करने के लिए, और जो हमारे पूर्व सैनिक जिन्होंने आज तक काम किया है 1962 की, 65 की, 71 की, कारगिल की, IPKF में, और आज तक जो काम कर रहे हैं उसके लिए सब लोग सलाम करते हैं, और उनको फोकस में रखते हुए हम लोग उनको ऑनर करना चाहते हैं, उनको ऑनर करेंगे इन सभाओं के। यानी हर जगह सेना सेना सेना, आखिर श्रेय सब ले रहे हैं, लेकिन देंगे क्या? इसके लिए सैनिकों ने लिखा है कि आजकल फोन खोलो तो सेना की वाहवाह, टीवी खोलो तो सेना की वाहवाह, सारे समाचार पत्र सेना के शौर्य को सराहते थक नहीं रहे। प्रशंसा करें भी क्यों नहीं, एक सेना ही है तो जो देशवासियों के जीवन, धन, मान, सम्मान की रक्षा के लिए दुश्मन की गोलियों को अपनी छाती पर झेलते हुए उनके इलाके में घुसकर उन पर प्रहार करके नेस्ता नाबूद कर रही है। अच्छी बात है, प्रशंसा करके हौसला अफजाई जरूरी है। इसके साथ साथ सरकार से निवेदन है कि सैनिकों तथा पूर्व सैनिकों से अगर आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो आप उनके परिवारों के लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करवाएं। कुछ सामूहिक कार्य निम्न है: डिसेबिलिटी पेंशन पुरानी स्कीम से मिले, OR से लेकर अफसर तक के जो रेट हैं, और फील्ड और पीस की कंडीशन समाप्त हो। सैनिकों को AFT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर न काटने पड़े। मेहनत की कमाई जो बच्चों की पढ़ाई में लगानी है वो रकम वकीलों को न देना पड़े। दूसरा, सैनिकों के शस्त्र लाइसेंस जो दूसरे राज्य से बने, ज्यादातर जम्मू कश्मीर या पूर्वी राज्यों से बने, उनको गृह जनपद से दर्ज कराएं और एक NOC दे करके सबको ऑल इंडिया लाइसेंस करें। 2-3 साल NOC में लेटर भेजे जाते हैं लेकिन उनका नवीनीकरण नहीं हुआ है। ट्रेनों में मिलिट्री कोच वापस लगाए जाएं, जवानों को ट्रेन में आने जाने की सुविधा दी जाए, और उन्होंने कहा है कि सेना के जो मूवमेंट हो रहा है, जहां बाथरूम में बैठ के जा रहे हैं, इसके ऊपर सरकार का क्या विचार है? सरकार को टोल प्लाजा, सरकार ध्यान दे कि टोल प्लाजा पर लगातार पूर्व सैनिकों या सर्विंग सोल्जर हैं उनके साथ बदतमीजी होती है। उनसे टोल तो वसूल किया जाता है लेकिन जो अमानवीय व्यवहार होता है उसका हम क्या करें? लगातार सैनिकों के बहुत सारे रेवेन्यू के मुद्दे हैं, पुलिस प्रशासन के साथ झड़प है, इनके लिए गंभीरता से सरकार सोचेगी या सरकार इनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई करेगी? क्या आश्वासन है सैनिकों के लिए? अब यानी ये तो सरकार से बात की, अब मैं बात कर रहा हूं विपक्षी पार्टी। अब विपक्षी पार्टी में जरा सुनिए, ये हैं कर्नल रोहित चौधरी साहब, हैं कांग्रेस के एक्स-सर्विसमैन विभाग के, ये बड़े अध्यक्ष हैं। इनका प्रोग्राम आज से यानी 24 मई से 31 मई तक पूरे इंडिया में हर जगह ये जाएंगे, सैनिकों और पूर्व सैनिकों का सम्मान करेंगे। यानी सैनिकों का सम्मान करेंगे, सैनिक तो ड्यूटी पे, तो उनके परिवारों से मिलेंगे कि आपके यानी आपके परिवार ने इस देश में ऑपरेशन सिंदूर ला करके देश की इज्जत बचाई, देश की रक्षा की, आपका मान सम्मान बनता है, ऑनर करेंगे। पूर्व सैनिकों का ऑनर इसलिए करेंगे कि आपने विगत में पीछे 99 हो, 71 हो, 65, 62 की लड़ाइयां लड़ी हैं और आपने
ऑपरेशन सिंदूर में बढ़ चढ़ करके सरकार को बिल्कुल आपने ऐलान कर दिया था कि हम आपके साथ खड़े हैं फिजिकली। बाकी सब लोग कुछ भी बातें कर रहे हो, लेकिन पूर्व सैनिकों ने कहा हम फिजिकली मेंटली सरकार के साथ हैं, जो भी हमसे काम लिया जाएगा हम वो करेंगे। अब इसको भुनाने की बात चल रही है और इसको भुनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा। कांग्रेस पार्टी भुनाने के साथ साथ कह रही है कि हम एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। उससे सरकार से पहले ये पूछेंगे आखिर पहलगाम हुआ क्यों, और ये पूर्व सैनिकों और सैनिकों से हम पूछेंगे आखिर पहलगाम हुआ तो उसमें सिक्योरिटी फेलियर है। अब सिक्योरिटी फेलियर तो कौन सी एजेंसी थी जिनकी जिम्मेदारी थी? क्या उन एजेंसी के खिलाफ कोई चार्जशीट जाएगी या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा तो क्यों नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा तो कब लिया जाएगा? और साथ साथ एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि सरकार ट्रांसपेरेंटली सब लोगों के बीच में आए और बताए कि ये कैसे 22 अप्रैल का पहलगाम का हमला हुआ और कैसे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और क्या हमने इसके अंदर खोया, क्या पाया और किस तरह से हमारा सीज फायर थर्ड पार्टी से हुआ। और इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जिन्होंने जिस तरह से उनकी बयान आया, मैं अब एक एक करके हर चीज के ऊपर करूंगा। जहां तक बात है सिक्योरिटी फेलियर, ये 22 अप्रैल का जो पहलगाम का हमला था वहां पर ना तो कोई सिक्योरिटी पोस्ट थी, ना कोई चेक पोस्ट थी, ना कोई पिकेट थी, ना कोई सिपाही था, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस थी। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। जेएनके के चप्पे चप्पे के ऊपर फौज की या किसी की डिप्लॉयमेंट रहती है। और ये मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं कि ये गलतफहमी में ना रहे कि ये फौज की डिप्लॉयमेंट थी। ये जो जितने भी शहर हैं, श्रीनगर, पहलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, अनवंतीपुर, ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम की सिक्योरिटी के अंदर है। जो सिक्योरिटी है, पुलिस, पैरामिलिट्री, सब कुछ एमएचए के अंडर है। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी एमएचए की थी, फौज की नहीं थी। और उस समय पर वहां पर कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं थी। और मेरे 28 साल के फौज के करियर में और मैंने जो 40 साल की जो मिलिटेंसी जेएंडके की देखी है, उसको देखते हुए और वर्ल्ड की सारी मिलिटेंसी जो देखी है, उसके अंदर जो टेररिस्ट हैं वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर फटाफट आते हैं, 1-2 मिनट के अंदर अटैक करते हैं और अपना जाने का सेफ रास्ता ढूंढकर पहले से ही रखते हैं और इमीडिएटली निकल जाते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं इस बात के लिए कि वहां पर 40 मिनट तक एक एक आदमी को चुन चुन कर मारा जाता है और उसके बाद 1.5 घंटे तक कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आती है, कोई क्यूआरटी नहीं आती है, कोई नहीं आता है। तो बहुत बड़ा एक ये फेलियर है, सिक्योरिटी का फेलियर है। दूसरी बात है कि आपने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो आपने 9 ही ठिकाने क्यों, लगभग वहां सैकड़ों ठिकाने, उनको सभी को बर्बाद करने की क्यों नहीं सोची, क्यों नहीं बर्बाद किया? दूसरी बात। तीसरी बात ये तो वहां से रिटाइलेशन हुआ और आपने रिटाइलेट किया और आप उस नजदीक थे कि आपने बहुत सारे एयरवेस ध्वस्त किए, बहुत सारे रडार सिस्टम आपने ध्वस्त किए। तो फिर क्यों सीज फायर किया? क्यों आपने ट्रंप के दबाव में सीज फायर किया? आखिर क्या थी मजबूरी? जब हम जीत रहे थे, हमारी जीत हो रही थी और पाकिस्तान घुटनों पे था, तो क्यों उसको आपने छोड़ा? इसको छोड़ने की जरूरत नहीं। तो इसके ऊपर सरकार और मोदी सरकार के जो भी जिम्मेदार अधिकारी, उनसे सवाल पूछा जाएगा। अब इसके लिए उन्होंने कहा है हम सैनिकों और पूर्व सैनिकों का सम्मान करेंगे, उनको साथ लेंगे और पूरे देश में मुहिम चलाएंगे। है ये राजनीतिक, लेकिन सवाल होंगे गैर राजनीतिक। और जैसे कि इसका लीड कर रहे हैं कर्नल रोहित चौधरी, जो कि एक सेना से कर्नल रिटायर्ड हैं। अब आप उनके वीडियो सुनिए। अब हमने सारी चीज रखी। आज आप सैनिकों, पूर्व सैनिकों का सम्मान सरकार कर रही है, विपक्षी पार्टी कर रही है, सब लोग कह रहे हैं। कोई अपनी गाड़ी में ऑपरेशन सिंदूर का पेट्रोलियम यानी देशभक्ति लगा के घूम रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये माहौल होना भी चाहिए, ये देश के लिए आज जरूरी है। ये 15 अगस्त और 26 जनवरी तक सीमित ना रहे। देश के हर युवा को, देश के हर नागरिक को, देश का किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, इस देश में रहता हो, यदि वो भारतीय है तो उसके अंदर उसका भी खून गर्म होना चाहिए, उसके भी लहू में देशभक्ति गुजरनी चाहिए, देशभक्ति बहनी चाहिए। जैसा कि कहने की बात, यानी कहते सब हैं लेकिन आगे बढ़ के आना चाहिए। अब जैसा आप देख सकते हैं, मुकेश अंबानी ने भी पहली बार मैंने देखा इन्होंने सेना की प्रशंसा की हो। बाकी मैं नहीं जानता ये क्या कर रहे हैं, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। उन्होंने भी आज सैनिकों के बारे में, सैनिकों की भूर भूर प्रशंसा की। Let me begin by saluting our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji for the resounding success of Operation Sindoor.
This success is a shining testament to his steely resolve and to the unmatched bravery of our armed forces. Friends, बहुत बड़े सेलिब्रिटी जब आगे आ गए, लगातार फिल्म इंडस्ट्री वालों पर दबाव पड़ता जाता है कि ये अपनी फैन फॉलोइंग को लेकर के काफी ये कंफ्यूज हैं, असमंजस में है कि इन्हें क्या मिलेगा, क्योंकि ये पर्सनल लोग हैं, पर्सनल जिंदगी जीते हैं। इनकी शायद सार्वजनिक जिंदगी मुझे नहीं लगता है ये किसी क्या इनका हिसाब किताब है, आप जैसा आप जानते हो। लेकिन एक बात जरूर है कि हमारी मांगों पर क्या विचार किया जाएगा। हम सरकार से चाहते हैं कि टोल प्लाजा पर हमें आप छूट दें, या हमारा सम्मान हो कम से कम। इस तरीके से लगातार आप सैनिकों के साथ मारपीट जाती होती है। पुलिस प्रशासन को लेकर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेकर, उनके डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर तमाम ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे केस हैं जो आपके संज्ञान में हैं, एमओडी में लटके हुए, उनका निराकरण किया जाए। धन्यवाद। आज मैं जानना चाहता हूं मोदी जी, आपकी रीढ़ की हड्डी कहां पर है? आप क्यों नहीं स्टैंड स्टेट कर रहे? आप क्यों इस तरह का सीज फायर आपने एक्सेप्ट किया? यूएस के ऊपर, यूएस स्पॉन्सर्ड जो सीज फायर है उसके अंदर आपने थर्ड पार्टी की मीडिएशन को एक्सेप्ट किया। 1971 का जो शिमला एग्रीमेंट था उसको वायलेट किया। किसी तरह की मीडिएशन हमें अलाउड नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम ये पाकिस्तान के बीच में और हिंदुस्तान के बीच में J&K एक बायलैटरल मसला है, हम क्यों इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो ये हम आपसे सीधे सीधे सवाल करना चाहते हैं कि क्या आपने हमारे देश के जो बायलैटरल मसले थे उसके अंदर थर्ड पार्टी की जो इंटरफेरेंस है उसको बर्दाश्त किया? मोदी जी, आप यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की बार बार कहने, 5-6 बार वो धरती से, आकाश से, जहाज से और सऊदी अरेबिया में ट्रेडर्स के सम्मेलन के अंदर बैठकर वो कहते हैं कि मैंने कहा कि लेट्स डू सम ट्रेड। आप हमारे देश के महिलाओं के सिंदूर का, ऑफ सिंदूर नाम रखा गया था, ऑफ सिंदूर का, जो महिलाओं की ताकत होती है और पुरुषों की का रक्षा कवच होता है, उसका आपने सौदा किया। ये हमें कतई मंजूर नहीं है, देश के लोगों को कतई मंजूर नहीं है। ये हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, क्योंकि आपने हमारे को और पाकिस्तान को एक ही तराजू के अंदर तुलवा दिया। पाकिस्तान जो फेल्ड स्टेट है, रोग स्टेट है, और वर्ल्ड का जहां जहां पे भी टेरर जहां से पनपता है तो उसका एपी सेंटर वहां दिखाई देता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि आपने हमारे देश की मान और मर्यादा को कम करने का काम किया है, वो हमें कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि भारत देश इस समय पे चौथी बड़ी इकोनॉमी है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेना का मालिक है। आप इंदिरा जी जितनी ताकत दिखाइए और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को कहिए कि आपने मीडिएशन नहीं कराई, हमें मीडिएशन मंजूर नहीं है, हमें ये सीज फायर आपके द्वारा कराया हुआ मंजूर नहीं है, हम अपने फैसले खुद लेंगे। तो उस दिन मोदी जी हम आपको कहेंगे कि आपके अंदर भी सही रीढ़ की हड्डी है। इसके बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे देश के, वो कहते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशंस वी इन्फॉर्म्ड आवर काउंटर पार्ट्स, कि हमने अपने काउंटर पार्ट्स को इन्फॉर्म किया कि अब हम मिलिट्री टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, टेररिस्ट टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या किसी को भी हिट नहीं करेंगे, तो आप दूर रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं, हमारी एडवाइस नहीं मानी। तो मैं ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी से सीधे सीधे सवाल करना चाहूंगा कि जब हमारी देश की सेनाएं लड़ रही थी, जब हमारे जहाज उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, जब हमारे एलओसी के ऊपर फायरिंग चल रही थी, हमारी मिसाइल जाने को तैयार थी, आपने स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन का मतलब यह है कि 1:05 पे अगर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है तो आपने एट स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन उनको बता दिया कि हम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडार्स हैं, एयर डिफेंस है, उनको सब कुछ सचेत कर दिया। आपने हमारे मिशन पायलट्स को खतरे में डाल दिया। अगर उनको 9 ऑब्जेक्टिव्स मिले थे, उन्होंने बढ़िया तरीके से उनको परफॉर्म किया, लेकिन आपने तो उनके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। यह हमें कतई मंजूर नहीं है और इसके लिए हमें पूरी की पूरी सवाल खड़ा करते हैं। और हम जानना चाहते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से कि ये आप बताइए कि आपने हमारे देश के सैनिकों के साथ ये धोखा क्यों किया। अगर राहुल गांधी जी पूछते हैं, सही पूछ रहे हैं, पूछते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से कि अगर आपने ये बताया है तो ये बताइए कि इस डाइवर्जेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके अंदर सीक्रेसी, सरप्राइज, सब कुछ आपने लूज कर दिया है।